और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पुलवामा, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उस कैंप में पहुंचे हैं जहां वो रात भी बिताएंगे। पुलवामा के लेथोरा सीआरपीएफ कैंप में है गृह मंत्री अमित शाह और आज रात यहीं बिताने भी वाले हैं। देश के एजुकेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन से लेकर कई क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि सेना और सीएपीएफ का मेरा जवान मोर्चे पर डटा हुआ है और सभी नापाक इरादों को वो धूल के अंदर मिलाने के लिए सक्षम है। इसलिए देश में डेवलपमेंट संभव हो रहा है। आज मैं यहां आया हूं तब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारे आजादी के 75वां साल चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव किसी भी के देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब देश उसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अलग प्रकार से इसको आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का फैसला किया है। हम उत्साह के साथ मनाएंगे, बहुत सारे अचीवमेंट हमने किए, अचीवमेंट का गुणगान भी करेंगे और अचीवमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूटर है उनकी पीठ थपथपाने का भी काम करेंगे। परंतु इसके साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए, जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत कहां होगा, इसके लक्ष्य तय करने का भी समय है। 75वें साल में ही देश के अंदर जितने लोग अलग अलग तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना एक संकल्प तय करना है, एक लक्ष्य तय करना है। जब आजादी के 100 साल होंगे, हो सकता है हम लोग न हो, मगर देश होगा। तो आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां होगा, हर क्षेत्र के अंदर ये तय करना, इसका संकल्प लेना, इसका लक्ष्य निश्चित करने का हमारे लिए साल है। मैं यहां पर आप लोगों को कोई लक्ष्य देने नहीं आया हूं। लक्ष्य निश्चित हर हमारे बल का निर्धारित करेंगे, परंतु आज ये कहने आया हूं कि सारे लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम हमारे देश पर गलत दृष्टि से देखने वालों से देश को सुरक्षित कर दे, और वो काम आप लोगों ने करना है, हम लोगों ने करना है। और आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त ही आज मैं आपके सामने आया हूं। मेरे लिए भी एक दृष्टि से ये सौभाग्य की बात है और बहुत आनंद का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आज यहां पर पुलवामा में आप लोगों के साथ एक रात्रि निवास करने का मुझे मौका मिलेगा। मित्रों, धारा 370 और 35 से हटाई तब ढेर सारी अटकलें लगती थी और कोई गलत नहीं थी। बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, आना संभव भी था। हो सकता है बहुत बड़ा रक्तपात भी होगा, होना संभव भी था। मगर मैं आप सभी को आज कहने आया हूं, मुक्त मन से कहना चाहता हूं, आपकी मुस्तैदी के कारण कहीं पर किसी को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा विषय है। देश हित में, कश्मीर के हित में इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी जिस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने यहां मोर्चा संभाला, लगभग सभी बल के मिलकर 28,000 से ज्यादा जवान हैं, मुझे ठीक गिनती याद है, 28,000 से ज्यादा। जम्मू कश्मीर पुलिस की फोर्स अलग थी, मगर जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला, कोई रक्तपात बगैर कश्मीर के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। परिणाम देखिए, जिस पुलवामा को देश और दुनिया हमारे जवानों पर हुए निर्मम हमले के रूप में जानता था, वही पुलवामा में आज 2000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। ये इतना बड़ा प्रयास है। अगर शांति हो, सुरक्षा हो और चुने हुए प्रतिनिधियों ने
विकास के लिए ठान लिया हो तो क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। ढेर सारे क्षेत्रों में आज जम्मू कश्मीर में विकास 2 दूनी रात चौगुनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, IIM हो, IIT हो, एम्स हो, निफ्ट हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय कक्षा का, जो आज जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए जिसका निर्णय नहीं होगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।